कभी सोचा है कि धातु का एक साधारण सा दिखने वाला रिबन अपने अंदर तारों की रोशनी छिपाए हो सकता है? मतलब एक ऐसी चीज जो एक पल में बिल्कुल शांत और ठोस है और अगले ही पल वो कुछ ऐसा बन जाए, एक सितारे की तरह जिसकी रोशनी से आंखें चौंधिया आ जाएं। अब देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है, बस हम उसे देख नहीं पाते। और बस इसी अनदेखे को देखने के लिए शिक्षा क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है, जहां सीखना रटना नहीं बल्कि खोजना है। तो आज का हमारा मिशन है उन खुफिया संकेतों को समझना, उन टेलटेल साइंस को जानना जो इस बात की गवाही देते हैं कि हां, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो क्या आप सब अपनी जासूसी किट के साथ तैयार हैं? चलिए पहला केस फाइल खोलते हैं। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला केस एक मैग्नीशियम रिबन से जुड़ा है। देखने में तो ये बस धातु का एक मामूली सा टुकड़ा लगता है ना? पर क्या सच में ये इतना ही है? चलिए सबूत इकट्ठा करना शुरू करते हैं। एक जासूस की तरह हमें हर कदम बहुत बहुत ध्यान से उठाना होगा। तो सबसे पहले हम इस रिबन को सैंडपेपर से रगड़कर साफ करेंगे। क्यों? ताकि इसके ऊपर की कोई भी परत हट जाए और हमें मिले बिल्कुल असली सबूत। फिर इसी चिमटे से पकड़कर हम इसे आग के पास ले जाएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, अपनी आंखों को बचाकर, क्योंकि जो होने वाला है वो सच में शानदार है। और आखिर में जो कुछ भी बचेगा उसे हम एक वॉच ग्लास में संभालकर इकट्ठा कर लेंगे। और ये देखिए, जैसे ही रिबन आग के संपर्क में आता है, वो एक असाधारण, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी के साथ जल उठता है। सच कहूं तो ऐसा लगता है मानो किसी ने एक तारे का टुकड़ा हमारे सामने जला दिया हो। ये जो नजारा है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। वो चमकदार रोशनी तो बस कुछ ही पलों के लिए थी, वो चली गई। अब सवाल ये है कि उस रोशनी के जाने के बाद पीछे क्या बचा? क्या वो धातु का रिबन अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था, या कुछ बदल गया है? तो चलिए, अब वक्त आ गया है कि जो सबूत हमने इकट्ठा किए हैं उनकी बारीकी से जांच की जाए। जैसे एक डिटेक्टिव क्राइम सीन पर मिली चीजों की जांच करता है, ठीक वैसे ही हम इस राख की जांच करेंगे। चलिए सबूतों का मिलान करते हैं। रिएक्शन से पहले हमारे पास क्या था? एक चमकदार ठोस सॉलिड मेटल का रिबन। और रिएक्शन के बाद अब हमारे पास है एक सफेद पाउडर, बिल्कुल राख जैसा। ये जो बदलाव है ना, यही है हमारा पहला सुराग। तो मुबारक हो, हमें मिला हमारा पहला पक्का सुराग। पदार्थ की अवस्था ही बदल गई। एक सॉलिड रिबन से वो पाउडर बन गया और उसका रंग भी बदल गया, चमकदार सिल्वर से एकदम सफेद। इसे अपनी जासूसी डायरी में नोट कर लीजिए, यह बहुत जरूरी है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो सफेद पाउडर है, यह मैग्नीशियम है ही नहीं। ये एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है, एक नया पदार्थ है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तब बना जब हवा की ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम के साथ दोस्ती कर ली, मतलब रिएक्शन किया। तो इसका मतलब यह है कि एक असली, एक केमिकल बदलाव हुआ है। हमारा पहला केस तो सुलझ गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम खोलते हैं केस फाइल नंबर 2। इस बार का बदलाव उतना चमकदार तो नहीं है, लेकिन इसके सुराग उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। इस केस के हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं जिंक के कुछ दाने और एक एसिड जिसे कहते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखते हैं कि जब इन दोनों को हम एक कॉनिकल फ्लास्क में मिलाते हैं तो क्या दिलचस्प होता है। जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही जिंक के दाने एसिड के अंदर जाते हैं, एक हलचल सी शुरू हो जाती है। क्या आप देख पा रहे हैं उन दानों के चारों ओर वो जो नन्हे नन्हे बुलबुले उठ रहे हैं? बिल्कुल सही, ये बुलबुले असल में एक गैस के हैं। और ये रहा हमारा दूसरा बड़ा सुराग, एक गैस का निकलना, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इसका सीधा सा मतलब है कि अंदर कुछ नया बन रहा है जो गैस बनकर बाहर निकलना चाहता है। ये बदलाव का एक और पक्का संकेत है। लेकिन रुकिए, एक और सुराग है, एक छिपा हुआ सुराग जिसे हमारी आंखें पकड़ नहीं सकती। सोचिए जरा, अगर आप बहुत सावधानी से उस फ्लास्क को बाहर से छूते तो आपकी उंगलियों को क्या महसूस होता? क्या वो ठंडा होता या पहले जैसा ही रहता? आपको महसूस होता कि फ्लास्क गर्म हो गया है। और यह है हमारा तीसरा सुराग, तापमान में बदलाव। इसका मतलब साफ है कि इस रिएक्शन में से एनर्जी निकल रही है, गर्मी के रूप में। तो हमने 2 अलग अलग केसों की जांच की और कई जरूरी सुराग इकट्ठा कर लिए हैं।
अब वक्त है इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ने का और उस सीक्रेट कोड को क्रैक करने का जो हमें हर केमिकल रिएक्शन की कहानी बताता है। और ये रहा वो सीक्रेट कोड जिसे हमने मिलकर क्रैक कर लिया है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के ये 4 पक्के संकेत हैं। पहला, पदार्थ की अवस्था में बदलाव। दूसरा, उसके रंग में बदलाव। तीसरा, किसी गैस का निकलना। और चौथा, तापमान में बदलाव। अगली बार जब भी आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो समझ जाइएगा कि आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पता है, ये कोई मामूली कोड नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कोड है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इसी कोड का इस्तेमाल करते हैं, ये जानने के लिए कि कब कोई चीज सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि अंदर से केमिकली पूरी तरह से बदल गई है। तो हमने देखा कि कैसे एक चमकदार रिबन की रोशनी से लेकर एक शान से फ्लास्क के अंदर छिपे राज तक बदलाव के ये सुराग ये हमेशा से हमारे सामने ही थे, बस हमें उन्हें एक जासूस की नजरों से देखने की जरूरत थी। अब ये सीक्रेट कोड आपके पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके चारों ओर की दुनिया एक बहुत बड़ी साइंस लैब बन गई है। जरा देखिए अपने आसपास, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना या फिर रसोई में पकता हुआ खाना। क्या अब आप इन रोजमर्रा के बदलावों में छिपे केमिकल संकेतों को पहचान सकते हैं? यही तो है विज्ञान की असली खूबसूरती, उसे अपने आसपास जिंदा होते हुए देखना। अगर इस सफर ने आपको विज्ञान को एक नए नजरिए से देखने में मदद की तो शिक्षा क्षेत्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सवाल करते रहिए, खोजते रहिए और बढ़ते रहिए।